हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका एक सीधा साधा तर्जमा ये होगा कि महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। उमूमन उलमाए किराम यही तर्जमा करते हैं, मगर इसका लफ्जी तर्जमा कुछ और है। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका, वा और मा नहीं, अरसलनाका भेजा मैंने, इल्ला मगर, रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा। और अगर आपके समझने के एतबार से तर्जमा किया जाए तो मतलब ये होगा, और नहीं भेजा मैंने मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। एक नुक्ता देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने इस आयते मुबारका में मां का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? मां के माने तो नहीं है, सीधा साधा जुमला हो सकता था कि मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मौला, ये मां का कलेमा क्यों? मां के माने तो नहीं है, और नहीं भेजा मैंने मगर रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनाकर। मां नहीं का मतलब, नहीं का जुमला इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? तो आप समझने की कोशिश करो। रहमत बाज औकात जहमत भी हो जाया है ना। मिसाल के तौर पर बारिश, अभी खेत को जरूरत थी बारिश की। चाचा आप सो रहे हैं, खेत को जरूरत थी बारिश की। पूरे गांव वाले रब की बारगाह में हाथ उठाकर मौला आसमान से अब्र बारा का नुज़ुल फरमाते, रहमतों का नुज़ुल फरमाते। खेतियां सूख रही है, बारिश हो गई, रहमत। जमीन खुश्क है, बारिश हो रही, रहमत। लेकिन पानी की जरूरत ना हो और झमाझम बरसते रहे, पूरे गांव में सैलाब आ जाए तो रहमत। वही बारिश रहमत वक्त पे हो तो, और वही बारिश बेवक्त हो तो जहमत। दूसरी मिसाल समझ लें कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत औलाद है। औलाद है ना सबसे बड़ी नेमत। अगर औलाद हुआ, औलाद है, अगर फरमा बरदार है तो रहमत, ना फरमान हुआ तो जहमत, है ना। दौलत ये अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत। अगर आपको हलाल तरीके से दौलत मिली, आपने हलाल तरीके से खर्च किया तो रहमत। और वही दौलत अगर आपको हराम तरीके से मिली, हराम में खर्च किया तो जहमत। तो रहमत कभी किसी मकाम पर जहमत भी है, रहमत भी है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब की रहमत का तज़किरा जब किया तो सबसे पहले कहा नहीं है। क्या नहीं है? जहमत। क्या नहीं है? जहमत। यानी मेरा महबूब जहमत नहीं है, बल्कि जब तक रहेगा रहमत रहेगा, जब तक रहेगा रहमत रहेगा। मेरा महबूब मक्का में है, रहमत है। मेरा महबूब मदीना में है, रहमत है। मेरा महबूब बोल रहा है, रहमत है। मेरा महबूब सुन रहा है, रहमत है। मेरा महबूब देख रहा है, रहमत है। मेरे महबूब की गुफ्तार रहमत है। मेरे महबूब के कौलो फेर रहमत है। मेरे महबूब की रफ्तार रहमत है। मेरा महबूब मक्का और मदीना की गलियों में चल रहा है, रहमत है। और गुंबदे खजरा के साए में आराम कर रहा है, रहमत। रहमत है। मेरे महबूब शहर मक्का में सहने आमीना में, बतने आमीना से आगोशे आमीना में आए, रहमत। मेरे महबूब हुजरे आयशा में विसाल फरमा रहे हैं, रहमत है।
मेरे महबूब को कब्र अनवर में उतारा गया। हजरत अली फरमा रहे हैं, जब मैंने कब्र में उतारा, लबहाए मुबारक जुम्बिश हो रहे थे, मैंने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पता ये चला मेरे महबूब का आना भी रहमत है, मेरे महबूब का जाना भी रहमत। मेरा महबूब सरापा रहमत है, जहमत नहीं, किसी मकाम पर जहमत। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब की रहमत का तज़किरा करने से पहले मां का जुमला इस्तेमाल किया कि नहीं है। फरमाती है नहीं का जो जुमला है वो जहमत के लिए है, नहीं है, मगर सारी आलमीन के लिए रहमत, जहमत नहीं। हजरात, अल्लाह के मुकद्दस महबूब की रहमत का अंदाजा कौन लगा सकता? मैंने बताया कि आज हम और आप सिर्फ गले फाड़ते, खुदा की कसम तारीख उठाकर देखो तो आंख से आंसू नहीं, खून रवा। आज हम ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी ग़िज़ाएं हैं, सजे हुए दस्तरखान है, हम पेट भर कर भी नबी का जिक्र नहीं सुन सकते, हम पेट भर करके नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते। मेरे महबूब ने 3-3 रोज तक अपने पेट पर पत्थर बांध कर दीन की तबलीग फरमाई। आप हक कहां से अदा करोगे? आप हक कहां से अदा करो? मेरे महबूब को इबादत करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मालिके कुल है, वो तो बाइसे तखलीके कायनात है। सारी कायनात की तखलीक ही रब के महबूब के सदके में हुई है। जन्नत मेरे महबूब के सदके में, लौहो कलम महबूब के सदके में, पुल सिरात महबूब के सदके में, सिदरा महबूब के सदके में, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बनी दो जहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात मेरे महबूब के सदके में बनी। मेरे महबूब को रातों रात सजदों में रोने की जरूरत क्या थी? रातों रात सजदों में रोने की जरूरत क्या थी? रातों रात इबादत की जरूरत क्या थी? 5 वक्त की नमाज ही काफी थी। इतनी इबादत है, इतनी तकलीफ, या रसूल अल्लाह किस लिए? बस इस गुनहगार उम्मतियों के लिए। पूरी रात रोते थे मेरे आका सजदे की हालत में। हजरत आयशा फरमाती है कि जब सजदे से सर को उठाते तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करते। आका रोते, ताइफ के मैदान में पत्थर खा रहे हैं, किसके लिए? इस गुनहगार उम्मत के लिए। नालैन मुकद्दस खून से भर चुका है। सहाबा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो रब के महबूब हैं, आप रब के लाडले दुलारे नबी हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, रब की बारगाह में इनकी हिलाकत की दुआ फरमा दें। आप पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप लहू लहान हो चुके हैं, कितने जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? या रसूल अल्लाह, इनकी हिलाकत के लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह अहले ताइफ को हिलाक कर दे। मेरे आका ने दस्ते दुआ को उठाया। सहाबा मुंतसिर थे कि अब जो दुआ के जुमले निकलेंगे वो ताइफ वालों के लिए हिलाकत का जुमला होगा। सहाबा मुंतसिर थे कि नबी रहमत ने हाथ को उठा दिया है, नबी रहमत ने हाथ को उठा दिया है, अब बाबे इजाबत झुककर गले से लगा लेगी
अब तो दुआ कबूल होगी, अब अहले ताइफ तबाहो बर्बाद हो जाएंगे, अभी आसमान से पत्थरों की बरसात होगी, अभी आसमान से आग की बरसात होगी और नबी पर जुल्म करने वालों का खात्मा हो जाएगा। सहाबा तो इस बात के मुंतजिर थे, मगर लबहाए रहमतुल लिल आलमीन जब खुले, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मौला, ये मेरी उम्मत है, ये समझ नहीं पा रही है, मेरे मौला इन्हें समझ की तौफीक अता फरमा, मेरे मौला इन्हें समझ की तौफीक अता फरमा। अल्लाह का महबूब उनके लिए भी दुआएं कर रहा है। और आज हम कह रहे हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं। बताओ जरा, नबी की किस कानून की पर आप अमल कर रहे हो, नबी की कौन सी सुन्नत पर अमल कर रहे हो, नबी की किस मोहब्बत का आप हक अदा कर रहे हो? आप इसका जवाब नहीं दे सकते। हजरात, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं तुम्हारे रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं अपने ताल्लुक से। क्या फरमा रहा अल्लाह कि मैं तुम्हारे रगे जां समझते ना क्या है? रगे जां क्या है? वो एक रग होती है, एक नस है जो दिल में ज्वाइंट होती है, और जो खून फिल्टर होता है, जो खून दिल से निकलता है, उसी नस के जरिए से पूरी बॉडी में वो खून पहुंचता है। वो शहे रग उसे बोलते हैं। अगर वो कट जाता है तो आप बकरा ज़बह करते, आप देखते हैं जैसे ही कट जाता है थोड़ी देर के बाद बकरे का जिस्म ठंडा हो जाता है। तो अल्लाह ने अपने ताल्लुक से फरमाया कि मैं तुम्हारे रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं, रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। और जब अपने महबूब की बात आई तो फरमाया, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। जहन में एक बात आप रख लें, एक जहन में एक बात मैंने बताया कि रगे जान, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया मैं रगे जान से करीब हूं, और अपने महबूब के लिए फरमाया कि मेरा महबूब तुम्हारे लिए, मोमिनीन के लिए जान से भी ज्यादा करीब है। रगे जान, अगर बकरा ज़बह करते हैं आप, जब वो शहे रग कटती है ना, तो शहे रग कटने के बाद भी कुछ देर तक बकरा तड़पता है ना। ऐसा नहीं है कि शहे रग अगर कट गई तो फिर फौरन ठंडा हो गया, नहीं। आप मुर्गी ज़बह करें, बकरा ज़बह करें, या किसी इंसान का सर कटता हो, तो जब शहे रग कटती है ना, नसें कटती है ना, तो कटने के बाद भी थोड़ी देर उसके अंदर जान बाकी रहती है, कुछ देर जिंदा रहता है, उसके बाद मरता है। मगर अगर किसी इंसान की जान ही निकल जाए, अगर किसी इंसान की जान ही निकल जाए तो एक लम्हा भी हरकत नहीं कर सकता, एक लम्हा। रगे जान के कटने के बाद कुछ देर जिंदगी बाकी रहती है, मगर जब जान रूह निकलती है तो एक लम्हा भी हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया मैं रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं, और मेरा महबूब तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब। यानी अगर तुम मुझसे जुदा हुए, या मैं तुम मुझसे जुदा हुए, थोड़ी देर तुम जिंदा रह सकते हो, मतलब तुम्हारा ईमान थोड़ी देर जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर मेरे महबूब से जुदा हुए तो रगे जान नहीं कटेगी, जान ही निकल जाएगी। और जब जान निकलती है तो इंसान एक लम्हा भी नहीं बचता। तो अपने महबूब के लिए अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मोमिनीन के लिए जान से ज्यादा करीब। अब अगर मोमिन बनना चाहते हो तो रब के महबूब को अपने जान से भी ज्यादा करीब बनाना होगा, जान से ज्यादा करीब बनाना होगा। हजरत उमर से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आए उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह
बड़ी मोहब्बत करता हूं। कहां औलाद से ज्यादा, कहां औलाद से ज्यादा, कहां अपनी माल से ज्यादा, कहां माल से ज्यादा, कहां अपने अजीजों अकरबा से ज्यादा, कहां या रसूलल्लाह अपने अजीजों अकरबा से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा उमर क्या अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे? शुरुआत इस्लाम का शुरुआती पहलू था। अभी हजरत उमर नबी की अजमत को मुकम्मल दिल में बसा नहीं पाए थे। हजरत उमर वो जात थी, वो सहाबा कराम की वो शख्सियात थी कि जो दिल पर बात होती थी वही जुबान पर लाते थे। आज के हमारे और आपकी तरह नहीं कि दिल में कीना है जुबान पर सलाम है, ऐसा नहीं। जो दिल में होती वही बात जुबान पर आती। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता आपसे। अल्लाह के मुकद्दस महबूब ने फरमाया उमर फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, तुम मोमिन नहीं हुए। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसी बात है? कहा हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह एक लम्हे की मोहलत दीजिए, एक लम्हे की मोहलत दे। आका खामोश है। हजरत उमर ने दिल की तरफ इशारा किया और दिल में मुकम्मल इरादा किया। दिल की तरफ देखने के बाद चेहरे मुस्तफा को देखा और कहा या रसूलल्लाह अब ये उमर आपको अपनी जान से भी ज्यादा करीब समझता है और इतना करीब समझता है कि या रसूलल्लाह जो उमर का फैसला ना माने उसको तो माफ कर सकता हूं, मगर या रसूलल्लाह जो आपका फैसला ना मानेगा उसका फैसला मेरी तलवार करेगी। इतनी मोहब्बत आपसे करता। तो पता ये चला कि अगर मोमिन बनना हो, मोमिन अगर मोमिन बनना हो तो रब के महबूब को अपनी जान से ज्यादा करीब समझना होगा। और आप तब समझ सकते हैं जब नबी से सच्ची मोहब्बत होगी, नबी की महफिल से मोहब्बत होगी, नबी के जिक्र से मोहब्बत होगी, नबी के मिलाद से मोहब्बत होगी, नबी के कौलो फेल से मोहब्बत होगी, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होगी, नबी की जात से मोहब्बत होगी। जब सरापा नबी से मोहब्बत होगी तो यकीन कर लेना अब नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब हो चुके। आप ये ज़हन नशीन कर लेना। हजरात चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, बस थोड़ी देर आप हजरात के सामने और गुफ्तगू करूंगा कि आज मैंने जो मौजू बनाया था मुकम्मल बयान उस पर हो ही नहीं पाया। और इंशाअल्लाह फिर मौका मिला किसी मौके के एतबार से तो इस बात को मुकम्मल मैं करूंगा। आप यूं समझ लें कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। शायर कहता वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सबके लिए रहमत। मुसलमान हैं उनके लिए भी रहमत, मोमिन हैं उनके लिए भी रहमत, काफिर हैं उनके लिए भी रहमत, जानवर हैं उनके लिए भी रहमत, नबादात है, जमादात है, पूरी कायनात में जितने भी मखलूक हैं, बल्कि यूं समझ ले कायनात में जिसका मेरा रब रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात में हर उस चीज के लिए मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। और रहमत कैसे कि आज मजहब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाइयां करने वालों, आप सुनो नबी की रहमत। आप पैगंबर इस्लाम की तारीख उठाकर देखो। चिड़ियों का एक दस्ता बारगाह रिसालत में आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपके सहाबा से हमें शिकायत है। आका ने फरमाया बोलो कैसी शिकायत है। चिड़ियों ने कहा या रसूल अल्लाह आपके सहाबा के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को तोड़ देते हैं, जिससे हमारे बच्चे बेघर हो जाते हैं, बच्चों को भी मार देते हैं। या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है। या रसूल अल्लाह आप सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। या रसूल अल्लाह हमारे घरों को बचा लीजिए। आका तमाम सहाबा से मुखातब होते हैं,
ऐ मेरे सहाबियों, खबरदार, आज के बाद किसी चिड़िए के घर को मत गिराना। अपने बच्चों को तंबीह कर दो कि आज के बाद किसी चिड़िए के घर को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे। हज़रात, ये पैगंबर इस्लाम का कानून है, ये पैगंबर इस्लाम का खूबसूरत इस्लाम और खूबसूरत फरमान है। जो पैगंबर इस्लाम, जो दीन चिड़ियों तक के घरों की हिफाजत करने का हुक्म देता है, वो दीन कब हुक्म देगा कि वो दीन का मानने वाला, उस पैगंबर इस्लाम का मानने वाला दहशतगर्द हो जाए? हो ही नहीं सकता। आज तो जो लोग गरीबों के घरों को ढा रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग भी पैगंबर इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं। हमारे नबी का दीन इतना प्यारा है, आका ने तो चिड़ियों के घरों को भी तोड़ने से मना फरमाया है। आज क्या हो रहा है? आज गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है और वही लोग अंगुष्ठनुमाई कर रहे हैं। इस्लाम को समझो, पैगंबर इस्लाम की तारीख को पढ़ो। पैगंबर इस्लाम ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया है, उस पैगाम को समझो। और ऐ मुसलमानों, नबी ने हमारे और आपके लिए कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। उन अज़ियतों को समझो, उन परेशानियों को समझो और इस बात पर यकीन बना लो कि जब तक रब का महबूब हमारी जान से ज्यादा करीब नहीं होगा, हम मोमिन नहीं हो सकते, हम मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हम सबों के दिल में अपने महबूब की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए।